हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फर्स्ट रिवीजन के क्लास में अभिनंदन है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला प्रश्न, जिसमें 44 नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। 44 नंबर 44। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हो जाएगा अहिरौली, है ना। अहिरौली मंदिर कहाँ स्थित है? अहिरौली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अहिरौली मंदिर हो जाता है बक्सर में, है ना, बक्सर। और यही बक्सर के थे, बक्सर के डुमराव के थे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई और वहां का भूमि कर घटा करके 1/8 कर दिया गया था? 1/8 कर दिया गया, है ना। तो 1/8 है, ये किया गया कहाँ पे? ये 20वें वर्ष में किया गया था, 20वें वर्ष। और यहीं पे एक अभिलेख भी मिलता है जिसका नाम है रुक्मिणदेही का अभिलेख, है ना। और अशोक सम्राट का यह सबसे छोटा अभिलेख हो जाता है रुक्मिणदेही, जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, अभिधम पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? अभिधम पिटक का संकलन जो है यह मोगली पुत्तिस के द्वारा किया गया। और यह अशोक सम्राट के द्वारा जब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, है ना, अशोक सम्राट के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन की अध्यक्षता किया था मोगली पुत्तिस के द्वारा। और इन्होंने ही एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है अभिधम पिटक, है ना, जिसका नाम है अभिधम पिटक। और इस तरीके से 3 पिटक हो जाते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया था, है ना। सूत पिटक की रचना जो है, सूत पिटक की रचना किसके द्वारा? तो सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया, है ना। और यहाँ पे विनय पिटक की अगर बात करें तो विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया, ठीक है। और मोगली पुत्तिस के द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई। कई बार आपके बिहार में, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? विद्यापति को जाना जाते हैं, बिहार कोकिल के नाम से जानते हैं, है ना। बिहार कोकिल कहा जाता है, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को हम लोग जानते हैं, है ना। और ये हो जाते हैं भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, जिन्होंने एक नाटक लिखी थी, नाटक जिसका नाम है विदेशिया, है ना, जिसका नाम क्या है? विदेशिया नाटक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे 5 नंबर सवाल देखेंगे। अथर्ववेद में व्रत शब्द, अथर्ववेद में व्रत शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? तो यह राज्य हो जाता है मगध के लिए किया गया। व्रत शब्द का जो प्रयोग है ना, व्रत शब्द का प्रयोग जो है मगध के लोगों के लिए किया गया है, यहाँ पे मगध के लोगों के लिए। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा यहाँ पे, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? है ना, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में इसको सीता भूमि कहते हैं। अर्थशास्त्र में इसको सीता भूमि कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में किस फसल को निकृष्ट बताया गया है? अर्थशास्त्र में किस फसल को निकृष्ट बताया गया है? तो वह फसल कौन सा हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, है ना। बिहार में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पश्चिमी चंपारण करता है, पश्चिमी चंपारण, है ना। पश्चिमी चंपारण गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन है। और पश्चिमी चंपारण में एक हरिनगर है, हरिनगर में, है ना, जो गन्ना मशीन है, सबसे बड़ी गन्ना मशीन का स्थापना यहीं पर किया गया, वेस्ट चंपारण में। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बिहार में किस स्थान पर स्थित है? वीर कुंवर सिंह स्टेडियम बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये आरा जिला में स्थित है, आरा, है ना, आरा जिला में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे,
कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का मतलब विभाग का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर देखिए 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है ना। अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया। कौटिल्य को कई नामों से हम लोग जानते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का संबंध हो जाता है राजनीति शास्त्र से, और इसी में तीर्थों की चर्चा किया गया है। और यही प्रश्न पूछता है कि कितने तीर्थों की चर्चा है, तो 18 प्रकार के विभागों का चर्चा मिलता है। तीर्थों के अध्यक्ष को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है ना, अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है ना। तो अर्थशास्त्र में इसको क्या कहा गया, महामात्र कहा गया है, महामात्र, महामात्र कहा गया है। इसका आंसर ही हो जाएगा है ना। 11 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, बिहार राज्य खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार राज्य खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये गठन होता है 1961 में। बी आंसर हो जाएगा, 1961 में किया जाता है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, कुल संख्या कितनी हो जाती है, 12 नंबर। तो 12 का आंसर हो जाता है 75, 75 हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितना, 75 हो जाता है, 75। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल, राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाती है ना। कुल संख्या कितना है, 243 है ना, 243 है, 243। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखिए 14 नंबर, बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाती है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या इतना कहाँ पे है, कितना है, तो 16 हो जाता है, 14 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे है ना 15 नंबर, और यहाँ पे कहता है कि अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। अविभाजित है ना, जब झारखंड नहीं बना था उस समय की बात है कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या बिहार में कितनी थी, तो बिहार में 54 था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में 40 हो जाता है, 40 है ना, 40 है। नेक्स्ट, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो अनिश्चयवादी संस्थापक हो जाते हैं संजय बिलट्ठी पुत्र हो जाएंगे। आंसर इसका सी हो जाता है, संजय बिलट्ठी पुत्र। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो जाते हैं, तो अंतिम मौर्य सम्राट है बृहद्रथ, ए आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ हो जाते हैं, बृहद्रथ, 17 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और नेक्स्ट ये है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने किसकी आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किया था, तो गृह को त्याग इन्होंने अपने बड़े भाई के आदेश से गृह को त्याग किया। इसका आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर, अप्रैल 1908 ईस्वी के मुजफ्फरपुर बम कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था यहाँ पे, तो प्रमुख अभियुक्त कौन हो जाते हैं, बी और सी है। कौन कौन, तो प्रफुल्ल चाकी हो जाते हैं और खुदीराम बोस है। प्रफुल्ल चाकी यहाँ पे अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है, लेकिन खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में फांसी की सज़ा मिलती है, फांसी की सज़ा मिलती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर सवाल जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आर्यराज का शिव मंदिर कहाँ स्थित है ना। आर्यराज का शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित हो जाता है मोतिहारी में, और ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण का मुख्यालय हो जाता है ना। पूर्वी चंपारण का क्या है, यह मुख्यालय है मोतिहारी।